बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का और ये बड़ा बाबरकत जुमा है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पाकिस्तान को निजात मिलने जा रही है और तहरीक इंसाफ ने आज के दिन को यौम निजात के तौर पे अनाउंस कर रखा है। लेकिन बात करेंगे अभी कुछ देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एज़ाज़ में इशाइया दिया गया, अलविदाई इशाइया, और उसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। मैं पिछले मेरे ख्याल को 15-20 साल क्या बल्कि शायद ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जाने वाले चीफ जस्टिस को इशाइया दिया जाता है, तो ये पहली मरतबा किसी भी चीफ जस्टिस के एज़ाज़ में दिए गए इशाइये में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो पहले कभी नहीं हमने सुनी। हमने कभी नहीं सुना कि बदतरीन जिनको चीफ जस्टिस या जजेस कहा जाता है उनकी जो उनका इशाइया है या उनकी अलविदाई तकरीबात है उनमें इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई हो। अब क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप देख चुके हैं कि सोशल मीडिया पर कि उनका सर झुका हुआ है और वो तस्वीर बन गई है, वो तस्वीर सामने आ गई है, तो ज़ाहिर है ये सर जो है वो शर्म से झुका हुआ होगा। दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके सर झुके होने की एक और वजह भी हो सकती है कि क्योंकि मैं देख रहा था ना कि कौन से जजेस गए कौन से नहीं गए, तो हाई कोर्ट के ना जजेस सामने बैठे हुए थे। यानी एक तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, आमिर फारूक साहब, जिनकी बहुत दोस्ती है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, और काजी साहब उनको देख के तो काजी साहब को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता होगा कि चलें मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आमिर फारूक साहब मौजूद हैं जो आइन पे उसी तरह से चलते हैं जैसे काजी फ़ाइज़ साहब आइन के मुताबिक चलते थे। तो काजी साहब जो है वो बहुत मुतमईन होंगे, पुरसकून होंगे पहले तो आमिर फारूक साहब को देख के कि ये जब तक ये रहेंगे अदलिया में तो कम अज़ कम काजी साहब ये समझते हैं कि उनकी लेगेसी बरकरार रहेगी आइन पे चलने वाली। जिस तरह से काजी फ़ाइज़ साहब खुद आइन पे चलते थे, आमिर फारूक साहब भी उसी तरह से आइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आइन के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल काजी फ़ाइज़ साहब की तरह। तो उनको देख के उनको सुकून मिलता होगा। लेकिन इर्द गिर्द जो जजेस बैठे थे ना, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस गए थे ना, जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और ख़ास तौर पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, क्योंकि उसमें मैं तो तस्वीर में नहीं देख सका लेकिन पता चला है कि शायद सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब भी थे। सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब जो हैं ये वो जज हैं जिन्होंने कल बड़ा सख्त ऑर्डर दिया था और उनके ऑर्डर के बाद इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात करवाई गई, सरेंडर करना पड़ गया पंजाब हुकूमत को और शहबाज शरीफ हुकूमत को। हालांकि दोनों 3 जजेस के पास केसेस लगे हुए थे। एक लगा हुआ था आमिर फारूक साहब के पास फैमिली की मुलाकात के वाले से। आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल क्योंकि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी ख़त्म हो रही है, उसके बाद इमरान खान की बहन से उनकी मुलाकात करवा दें। अगले आए जो जज उनके बाद यानी मोहसिन अख्तर गैनी साहब के बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। मियाँ गुल साहब के पास लगा हुआ था इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज के हवाले से। उन्होंने बड़ा ऑर्डर किया मियाँ गुल साहब ने कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ को भी ऐड किया जाए और इमरान खान का जो है वो तबी मुआयना किया जाए। अच्छा, तीसरे आ जाएँ, तीसरे एजाज़ इसाक़ खान साहब में दबंग जज, अपने हलफ के मुताबिक चलने वाले, उन्होंने ऑर्डर किया, हुकूमत को सरेंडर करना पड़ गया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई हुई है ना, वो पाबंदी जब ख़त्म हो तो तब मिलवा दें। मतलब पंजाब हुकूमत महीना पूरा और पाबंदी लगा दें इमरान खान से मुलाकातों पर, तो मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि आमिर फारूक साहब पंजाब हुकूमत के मुताबिक चल रहे हैं। आमिर फारूक साहब काश पूछते हुकूमत से कि मुझसे तुमने ऑर्डर करवाया कि इमरान मुलाकातों पर पाबंदी है और मैंने भी तुम्हारी बात मतलब जो तुम्हारे वकीलों ने आकर मुझे कहा मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैंने कहा जी इमरान खान की मुलाकात है उसके डॉक्टर से नहीं हो सकती। अगर इमरान खान की मुलाकात होगी तो ये बड़ी ज़्यादती होगी, हज़ारों जो और वहाँ पे कैदी उनके साथ। लेकिन आमिर फारूक साहब काश हुकूमत से पूछ लेते कि मुझसे तुमने पाबंदी को एक तरह से इंडोर्स करवाया। लेकिन उसके बाद फिर मोहसिन नकवी को मौलाना फजल रहमान फ़ोन करते हैं और इमरान खान के 5 लीडर्स को मिलवा दिया जाता है। तो ये आप मेरे साथ कर रहे हैं कि मुझसे कुछ और ऑर्डर करवाते हैं, और ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी उस दिन इन 5 को मिलवाना। लेकिन मसला ये है ना कि उधर भी आमिर फारूक साहब है ना, तो हुकूमत आमिर फारूक साहब के मामले में तो हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट रहती है कि जैसे बिल्कुल जो है ना कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। तो आमिर फारूक साहब के साथ मियाँ गुल साहब और बाकी जो जजेस बैठे थे, इनमें ख़ास तौर पर जो मियाँ ये सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब हैं और जहांगीरी साहब हैं, ये दोनों वो जजेस हैं जो उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था। तो मेरा ख्याल है ख़ास तौर पे जहांगीरी साहब को देख के ना काजी साहब जो है ना वो सर शर्म से झुका के बैठे होंगे। और मुझे लगता है जहांगीरी साहब इसलिए गए हैं कि वो सिर्फ काजी साहब को टेंशन देने के लिए गए हैं कि मैं सामने बैठा हूँगा, जब काजी की मुझ पर नज़र पड़ेगी तो काजी को शर्म आएगी, सर शर्म से झुकेगा काजी का कि मैंने तो इन 6 जजों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो हुकूमत को कहा था कि जो कर सकते हो उनके साथ करो, इनकी डिग्रियों के साथ जो कर सकते हो करो, इनकी फैमिलीज़ के साथ जो कर सकते हो करो, इनके साथ जो कर सकते हो करो। मैंने तो पूरी कोशिश की
कि इनको निकलवा दिया जाए, लेकिन जहांगीरी साहब को देख के काजी का सर शर्म से झुक गया होगा कि मैं जा रहा हूँ, और ये आज भी मौजूद है। और मुझे लगता है कि ये जहांगीरी साहब वगैरह सिर्फ काजी साहब को टेंशन देने गए थे कि ताकि हम वहाँ बैठेंगे और काजी की जब जब हम पे नज़र पड़ेगी तो ये नजरें नहीं मिला पाएगा और सर शर्म से झुका हुआ होगा, और ये सारी उम्र इनका सर शर्म से झुका रहेगा। ये देखिएगा, अभी ये बाहर जा रहे हैं, इनके बाहर जाने का प्लान बहुत खुफिया रखा गया। इतवार को ये पहुंच रहे हैं वहाँ पे लंदन में किसी एयरपोर्ट पे, और बिल्कुल इसको खुफिया रखा गया है, और बहुत खुफिया रखा गया है कि पता ना चले कि ये किस एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं यूके में, क्योंकि वहाँ पे जो है इनको ये है अंदाज़ा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो इस वक्त तकलीफ़ में अजियत में है, मतलब उनके दिल खून के आंसू होते हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या कर छोड़ा इस शख्स ने। तो इनको ये है डर कि ये वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सारा या शायान और बाकी पहुँचे हुए ना हों, तो इसलिए बहुत खुफिया रखा गया है काजी साहब का वहाँ पे जाना। अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे आ जाते हैं। मुझे तस्वीरें जो अब तक आई हैं उसमें बाबर सत्तार साहब नज़र नहीं आए, मोहसिन अख्तर कैनी साहब नज़र नहीं आए, और समन रिफत इम्तियाज़ साहब अभी नज़र नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं पता चल रहा कि कंफर्म कि कौन कौन सा जज था कौन सा नहीं था? क्योंकि देखें, मीडिया का मुकम्मल मीडिया पर पाबंदी थी, मीडिया की मुकम्मल पाबंदी थी कि कोई सहाफ़ी ना वहाँ पे दाखिल होने पाए, कोई सहाफ़ी वहाँ पे ना आए। और ये पहला चीफ जस्टिस है जिसके जाने पर एक ऐसे सख्ती थी वहाँ पर कि जैसे कोई खुदकुश बम्बार वहाँ पे दाखिल होना है, मतलब अल्लाह ना करे, यानी इतनी सख्ती थी जैसे कोई वहाँ पे हमला हो सकता है, धमाका हो सकता है, इतनी ज़्यादा सख्ती थी। तो ऐसे काम ही नहीं करने थे, ऐसे करतूत ही नहीं करने थे कि आपको पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार जो इस वक्त हुकूमत की आलाकार बनी हुई हैं उनको कहना पड़े कि कोई सहाफ़ी ना आने पाए। मतलब काजी साहब अपने हामी सहाफ़ियों को तो बुला लेते, मतलब उनको तो बुला लेते जो सहाफ़ी आपके लिए बेचारे, जिन्होंने अपनी इज़्ज़त, वक़ार, मकाम, मर्तबा सब कुछ ख़त्म कर दिया सिर्फ आपकी मोहब्बत में और आपको डिफेंड करने में। क्योंकि जो जो आपके साथ लगता गया उसके साथ वही उसकी क्रेडिबिलिटी होती गई जो आपकी है। ज़ाहिर है वो आपने मिसाल तो सुनी है कि कोयले की दिलाली में क्या होता है, तो वही सूरत हाल थी। मीडिया बिल्कुल नहीं था, मीडिया बिल्कुल अलाउ नहीं था। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहली मरतबा हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस के लिए शायद दिया गया और मीडिया नहीं है, वरना तो वकला तंजीमें मीडिया को सबसे पहले दावत देती हैं कि ज़रा आना यार, हमारा देखना बड़ा वहाँ पे तमाम कर रहे हैं, और ये सारा। और मीडिया नहीं था, बल्कि मीडिया को पार्किंग तक में खड़ा नहीं होने दिया गया, पार्किंग तक जाने की इजाज़त नहीं थी मीडिया को। इस हद तक काजी साहब कतरा रहे हैं अभी से। अभी तो काजी साहब पार्टी शुरू हुई है, अभी कैसे काजी साहब, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद वकला भी सिलेक्टेड जाने दिए गए हैं। वैसे तो कहा गया था कि जिनके पास कार्ड है सुप्रीम कोर्ट का वो जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिलेक्टेड थे। कई ऐसे वकला जिनका ये डर था कि वहाँ काजी साहब से कोई बात ना पूछ लें, उनको डिस्करेज किया गया, उनको रोका गया, उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये जनाब सूरत हाल है, क्योंकि काजी साहब ने ये शर्त रखी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, कि कोई ऐसा वकील नहीं आना चाहिए जिसका ज़मीर जिंदा हो, कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं आना चाहिए जो सवाल करे, जो देखे वहाँ पे। और ये सारी सूरत हाल थी। उसके बाद आ जाएंगे कौन कौन से जजेस नहीं थे। और दोबारा यही कहूँगा कि क्योंकि वहाँ पे सहाफ़ी तो थे नहीं, तो जो वकला के सोर्सेज से पता चला है कि कौन कौन से जज नहीं थे, उसमें ज़ाहिर है एक तो कंफर्म है कि मंसूर अली शाह साहब नहीं थे, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे हैं। मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, आयशा मलिक साहबा नहीं थी, अतर मिनल्ला साहब नहीं थे, और शाहिद वहीद साहब नहीं थे। अच्छा, 3 जजेस की ना 2 के नाम चले, लेकिन उनकी तस्वीरें सामने नहीं आई। नाम किन किन के चले? हसन अजहर रिजवी साहब का और इरफान सादात खान का नाम कहीं पे चला सोशल मीडिया पे, लेकिन तस्वीर इनकी सामने नहीं आई। तो लगता यह है कि मलिक शहजाद साहब भी नहीं थे, और हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादात खान साहब जो हैं, इनकी नाम तो चले हैं लेकिन इनकी तस्वीर सामने नहीं आ सकी। अब कन्फर्म कौन कौन से जजेस थे? वो याहिया अफरीदी साहब थे, नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मोहम्मद अली मज़हर साहब। अच्छा, जो तस्वीर में मौजूद है ना, उन 8 जजेस में से जो 8 जजेस जो मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले हैं, उनमें से सिर्फ मोहम्मद अली मज़हर साहब नजर आए, क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो आजकल जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत है अमीनुद्दीन खान साहब से। अच्छा, याहिया अफरीदी साहब थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मुदखिल साहब थे, नईम अख्तर अमान साहब थे, और मुसरत इलाली साहबा थी। सिवाय याहिया अफरीदी साहब, ज़ाहिर है उन्होंने काजी साहब को रिस्पेक्ट देनी थी कि वो जा रहे हैं। यानी इंडिपेंडेंट जजेस में से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये जो मखसूस नशिस्तों में अपने हलफ के मुताबिक अपने हलफ से वफाक करते हुए जिन्होंने फैसला दिया था आज़ाद जज के तौर पर, उनमें से सिर्फ एक जज था और वो थे मोहम्मद अली मज़हर साहब। बाकी
तो काजी साहब के जो ग्रुप के जज थे, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, नुसरत हिलाली साहिबा, ये जज थे। और इसमें से भी आप देखें कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने तो काजी साहब से अभी से एक तरह से अलहदगी इख्तियार कर ली थी 2 दिन पहले ही, जब जमाल खान मंदोखेल साहब ने काजी साहब का जो मखसूस नशस्तों केस का एक इख्लाफी नोट था जिसमें उन्होंने टारगेट किया इनको मंसूर अली शाह साहब को, उस पर दस्तखत इन्होंने जमाल खान मंदोखेल साहब ने नहीं किए थे, तो काजी साहब को अलग से अपना वो नोट लिखना पड़ा। तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने तो इनसे अलहदगी वैसे ही इख्तियार कर ली थी इनके होते हुए, लेकिन ज़ाहिर है जाना था। अभी भी कुछ जजेस हैं वो इसलिए भी काजी साहब से बना के रख रहे हैं कि वो कहते हैं कि काजी साहब वापस लौटेंगे किसी रोल में, उनका कोई किरदार होगा। और कुछ जज इसलिए भी काजी साहब के साथ चलेंगे भी क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त इस निज़ाम के साथ, इस हुकूमत के साथ, जरदारी नवाज शरीफ इनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी गुर्बत है काजी साहब की। तो काजी साहब उनको फ़ोन पे कह सकते हैं कि आइनी बेंच में मेरा ये यार रखो, ये बंदा रखो, और ये बंदे हैं जो नून के साथ चलेंगे, कानून के साथ नहीं चलेंगे। तो इसलिए भी शायद कुछ जजेस काजी साहब के साथ बना के रखें। उसके बाद ये सूरत हाल है। और आलिया नीलम साहबा का बताया जा रहा है कि अब ज़ाहिर है वही बात है कि मीडिया वहाँ पे होता तो पता चलता, लेकिन कहते हैं कि आलिया नीलम साहबा को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया काजी साहब की जानिब से। अब आलिया नीलम साहबा ने भी, आपको पता ही है कि उन्होंने भी कुछ फ़ैसले तो आइन के मुताबिक दिए हैं ना, जैसे मलिक शहजाद साहब के दिए गए जो 8 आज़ाद जजेस के नाम थे उनमें से 4 के नाम सरेंडर करना, और कुछ ATC के जज जो हैं मलिक शहजाद साहब के लगाए हुए आज़ाद जजेस को हटाना, ये उन्होंने भी तो आइन के मुताबिक बहुत से काम किए हैं आइन पे चलते हुए। जिस तरह से काजी साहब आइन पे चले हैं, जिस तरह से आमिर फ़ारूक साहब आइन पे चल रहे हैं, जिस तरह से अब आलिया नीलम साहब बहुत से मामलात में तो स्ट्रिक्टली आइन के ऊपर चल रही हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। अब आज अभी चंद घंटे बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अब तो चंद घंटे ही रह गए, फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में। काजी साहब जाते हुए चीफ जस्टिस को जो फुल कोर्ट वो दिया जाता है और उनकी एक तकरीब होती है। अब देखने के उसमें कौन कौन से जजेस आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, ये देखना होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है। फ़ारूक नाइक साहब, एक तरफ फ़ारूक नाइक बैठे थे काजी साहब के, एक तरफ शहजाद शौकत बैठे थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे काजी साहब पार्लियामेंट में गए थे तो एक तरफ जरदाई बैठा था और एक तरफ पता नहीं इसाक डार बैठे थे। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस वक्त 2 बड़ी शख्सियात, बहुत अजीम शख्सियात, बहुत अजीम शख्सियात, अपराइट, आइन कानून पे चलने वाली, फिनेंशियली अपराइट शख्सियात, जरदारी साहब और इसाक डार साहब, बिल्कुल उन दोनों की तरह 2 अपराइट शख्सियात जिनके बारे में सब ये गवाही दे सकते हैं कि बिल्कुल अपराइट लोग हैं, फिनेंशियली भी अपराइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ भी चलने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ भी वफादार हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जरदारी साहब पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, इसी तरह से जो फ़ारूक नाइक साहब हैं वो भी बड़े वफादार हैं पाकिस्तान के साथ जरदारी की तरह। वो राइट साइड पे काजी साहब के बैठे थे, लेफ्ट साइड पे काजी साहब के, जैसे सागडार साहब अपराइट हैं फिनेंशियली भी हर हवाले से, बिल्कुल उसी तरह से अपराइट शख्सियत शहजाद शौकत साहब वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर। तो ये जनाब शाइया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एक काजी साहब का सर शर्म से झुका हुआ था, दूसरा जजेस बहुत से नहीं गए इनके शाइये में और मीडिया पे पाबंदी थी, और कोई काजी साहब को ये था कि कोई आज़ाद वकील, कोई आज़ाद सहाफ़ी जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, उसका काजी साहब के साथ आमना सामना ना हो। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।